सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 1 था 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,573 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% और FPR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन अखराजात 1,055 अरब रुपए होंगे। सिविल इंतजामी अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस। मजमूई बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल 2025 की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। 850 सीसी तक छोटी और हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स लगेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज की शरह तब्दील करने का इख्तियार भी होगा। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मनसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज लाजमी होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बजट में 21% इजाफा। 716 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। द्यावर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब और मोहिमन डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद। पेंशन पर आयद टैक्स के लिए उम्र की हद का तयन कर दिया गया। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगेगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वाले कोई टैक्स आयद नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर टेक ऑफ की पोजीशन पर आ गया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो किसी कामयाबी से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास का खिताब। बोले मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी अशारियों में इजाफा और शरह सूद में वाज़े कमी हुई। पिछले 1.25 साल के दौरान संगीन हालात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आम आदमी ने कुर्बानी दी। तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर आज़म का दुश्मन को रवायती जंग के बाद मुआशी मैदान में भी शिकस्त देने का अज़्म। कहा दुश्मन को रवायती जंग के बाद मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डेस्क पर जाकर एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। बजट दस्तावेजात की कॉपीज फाड़ दी। बजट नामंजूर के नारे लगा दिए। हुकूमती बजट को IMF का बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बजट सेशन में हर मौके पर भरपूर एहतजाज का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि GDP की ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा बोले कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। छोटे बचत करने वाले घरानों को बड़े मगरमच्छों के आगे डाल दिया गया है। शिबली फराज ने कहा कि बजट में गरीबों का खून चूसकर अशराफिया को पलाया जा रहा है। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़ है। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मिलिट्री पेंशन्स की मद में 742 अरब और मुलाजमीन से मुतल्लिका अखराजात 846 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक दिफाई बजट से तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स और जवानों को स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की भारत को शिकस्त देने पर पाक अफवाज की तारीफ। कहा
हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नॉन फॉयलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फॉयलर कोई सरमायाकारी, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। बैंक अकाउंट्स खुलवाने पर भी पाबंदी होगी। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा तक पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स 0.5 कम कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए एक सादा सा फॉर्म जमा करवाना होगा। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन भी लाए जाएंगे। तामीरात और प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरे स्लैब में 3.5% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 2%। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा, कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर के लिए सस्ते कर्जे मिलेंगे। मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होगा। बजट में पेट्रोलियम लेवी 78 से बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज़ है। पेट्रोल, डीजल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर की जाएगी। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम लेवी का ऐलान करदा शरह से आयद की जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इक़दामात। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और रिक्शास के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की भी तजवीज़ है। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद करने की सिफारिश है। जबकि हुकूमत का नए बजट में कस्टम्स इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी फैसला। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद भी ली जाएगी। वफाकी बजट में कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए तजवीज़। ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 3 अरब, K4 मनसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब। सिंध मदरसतुल इस्लाम मलीर कैंपस के लिए 15 करोड़। जामिया कराची में एकेडमिक सहूलियात में बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस। NED यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। NCA कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। स्टील मिल्स की अराजी पर कराची इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़। कराची में IT पार्क के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, कायदे-आज़म म्यूजियम की तामीर नौ और हैदराबाद के लिए भी तरक्याती पैकेज का ऐलान। पीपल्स पार्टी वफाक कराची के लिए बजट पर नाखुश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अनाम मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए खातिर खार रकम मुख्तस नहीं की। K4 मनसूबे के लिए भी रकम नहीं दी गई, जबकि सिंध के दोनों बड़े मनसूबे रुल जाएंगे। शाजिया मरी बोली, बजट में खातिर खार रिलीफ नहीं दिया गया और तनख्वाहदार तबके को जिस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए था वैसे नहीं दिया गया। तनख्वाहदार तबके की तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वफाकी बजट पर ताजिर तंजीमों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सरबराह कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ज़ुबैर मोतीवाला और सदर जावेद बुलवानी कहते हैं, हुकूमत पिछले साल के अहदाफ पूरे करने में नाकाम रही। बजट में सनती तरक्की की बात नहीं की गई। महंगाई कम करने के लिए क्या इकदाम किए गए? सिर्फ मामूली तनख्वाह बढ़ाने से बेहतरी नहीं आ सकती। सदर फेडरेशन ऑफ चेंबर
आतिफ इकरम शेख ने कहा कि शरह सूद 7% की जाए, टैक्स वसूलियों का हदफ गैर हकीकी है। चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल बोले कि IMF का बजट है, ताजिर दोस्त नहीं। सदर फैसलाबाद चेंबर रेहान नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट तजावीज़ में कहीं इंडस्ट्री की बात नहीं की गई। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर चेंबर के सदर का कहना है निजकारी प्रॉपर्टी सेक्टर में छूट और तनख्वाहदारों को रिलीफ देना अच्छा इकदाम। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफे का मुतालिबा। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था विफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म की जाए। सूबाई तर्ज पर तमाम विफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, बीमा, मराद की जाए। लीव इनकैशमेंट और विफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती मिशन की बरतानिया में अहम मुलाकातें। वफ्द की ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप राय पाकिस्तान से मुलाकात। APPG को भरती जारियत के बायस बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफ किया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के असरात से आगाह किया। कहा हिंदुस्तान बगैर जवाब और तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता रहा, भारत इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। मुसादिक मलिक ने सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने के माहौलियाती खतरात का बताया। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बका को दरपेश खतरात से आगाह किया। वफ़द ने कहा कि भारतीय इक़दामात अमन सलामती के लिए खतरनाक हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना और आलमी कवानीन के मुताबिक था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात हुई। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के अमन सिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका तय। 14 जून को अमरीका रवानगी का इम्कान। वाशिंगटन में 16 जून को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकात में पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात भी शरीक होंगी। पाक अमरीका दोतरफा सिफारती ताल्लुकात और तजारती और मुआशी इक़्तिसादी मामलात पर भी बातचीत होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा और वज़ारत तिजारत के आला हुकाम का वक्त भी इसहाक़ डार के हमरा होगा। नायब वज़ीर आज़म वाशिंगटन जाते हुए बरतानिया में एक रोज़ क़याम भी करेगा। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त और मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। मरीम नवाज कहती हैं बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। नए माली साल का बजट अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैताली ए बेकर और अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर की मुलाकात हुई। पाक अमरीका दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। आइंदा माली साल के बजट में इज्तिमाई नौइयत की स्कीम्स रखी जाएंगी। अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत बजट की तश्कील से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का मशावरती इजलास। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अरकान की शिरकत। मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि मुजव्वज़ा मनसूबों की 100% एलोकेशन की यकीनी बनाया जाएगा। बजट में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाकर तरक्याती मनसूबों पर भी तवज्जो दी जाएगी। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में 2 रुकनी प्रोसिक्यूटर टीम मुकर्रर। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद शामिल। तहकीकात में तफ्तीशी ऑफिसर की मुआवनत करेंगे। चालान की तैयारी की स्क्रूटनी करेंगे। टीम तश्कील देने का मकसद केस का चालान मजबूत बनाना है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का कहना है सना यूसुफ के साथ जो हुआ वो महज पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सजा थी। औरत की ना को तौहीन समझना जालिमाना सोच है। किसी भी लड़की की सोशल मीडिया मौजूदगी को उसके कत्ल का जवाब नहीं बनाया जा सकता। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, 2 बड़ी ताकतों का टकराव। ICC चैंपियनशिप
के फाइनल में आज से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में स्टेज सजेगा। दोनों टीम्स ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया।